इंदौर में चुनावी सरगर्मी के बीच विधानसभा एक से बड़ी खबर सामने आई है। इस क्षेत्र के चंदन नगर के सक्रिय कांग्रेस के पूर्व पार्षद मुबारिक मंसूरी ने कांग्रेस छोड़कर सभी को चौंका दिया है, जिससे कांग्रेस को एक नंबर में बड़ा झटका लगा है। मंसूरी एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि चंदन नगर में तकरीबन 20,000 वोटर्स हैं, जिनसे कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी। वहीं मुबारिक मंसूरी पिछले चुनाव तकरीबन 1,000 वोट से ही पराजित हुए थे। अनुमान लगाया जा रहा है एक नंबर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को अब नुकसान उठाना पड़ सकता है। एआईएमआईएम के यासिर पठान एक नंबर विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं। यासिर पठान पिछले कई वर्षों से पार्टी में अपनी सक्रियता दिखाते आ रहे हैं। जो काम करे अपन उसके साथ, बाकी को वापस का रास्ता दिखा दो, ताकि ये कल फिर तुम्हारी अहमियत जान सकेंगे। अगर आज तुमने अपनी ताकत नहीं दिखाई तो ये ऐसे ही आपको रोनते रहेंगे। क्यों आपकी बात समझने लगी? आपने कभी अपने बच्चों की तालीम के लिए बात की? नहीं की। आपने कभी अपनी मरहम जो आपके घर के अंदर मस्तूरात है, जो के साथ सुनो मेरे, हम में से कौन ऐसा है जो हमारे घर की मस्तूरात का साथ में सोचना, लेटते हुए सोचना है ना कि क्या करा आपके लिए। मेरी सिर्फ इतनी सी इल्तिजा, जब घर जाओ, जब रात को बिस्तर पे लेटो ना, तो सोचना कि यार हर साल 5 साल पहले अपन ने थोक बंद वोट दिए थे, किसको दिए थे, किस पार्टी को दिए थे, ये सोचना, और उसने अपने लिए क्या करा। ऐसे दिल पे हाथ रख के सोचना उसने अपने लिए क्या करा। एक बार अपन अपने साथी, अपने भाई को मजबूत करके देखो। भले से वोट आपकी सोच के मैंने क्या, पिछले 5 साल भी तो कुछ भी नहीं हुआ, इस 5 साल और नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा, मगर एक भाई को, एक साथी को मजबूत करके देना है। आपको दोगे साथ उसका? दो चड्डीधारी है, एक टोपीधारी है, दोनों, एक कपड़े के अंदर चड्डी है और एक कपड़े के बाहर चड्डी है। फैसला आपको करना कि दो चड्डी के बीच में एक टोपी भी है, बिचारी है। लगाए कि हमारे नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर कहने के बाद पर वो अधिकारियों से मुझे फोन लगवाते हैं कि आप वोट की अपील करिए, आप वोट मांगिए, लेकिन आप नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर की सदा नहीं लगा सकते। जब वो जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं तो मैं नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर क्यों नहीं कह सकता? फिर लगाऊंगा नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा। लगाओ, कितने केस लगाना है मुझ पर। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मेरे भाई, मेरा मकसद आपके साथ जज्बाती बयान करना, जज्बाती नारेबाजी करना बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। साम दाम दंड भेद पैसे का लालच दिया गया मुझे पहले। चुनाव मत लड़े, तू बता तुझे क्या चाहिए, तुझे कितना चाहिए। हमारा एक भाई जो भोपाल से एमएलए है, उनसे मुझे फोन लगवाया गया। वो ईमान वाला इतना ईमानदार है, इसके जैसे चोर और बेईमान नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बता देंगे कि हाँ मैंने लगाया था फोन। फिर उसके बाद मुझे धमकाया गया, फिर पेपर में मेरा फोटो आया, फिर इंदौर से बाहर कर दिया गया मुझे। फिर उसके बाद अब मुझे अधिकारियों से धमकी दिलाई जा रही है। जरा सोच कर देखो मेरे भाई कि वो कैलाश विजयवर्गीय जिसने चंद दिन पहले ये बयान दिया था कि मुझे मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, इसी चंदू ऑफिस पर आकर खैरात मांगने के लिए अपने हाथ फैलाए थे कि मुसलमानों मुझे वोट दो, आया था नहीं आया था कैलाश विजयवर्गीय? बताइए। ये एक ईमान वाले की ताकत है, ये यासिर पठान की ताकत नहीं है। ये इस कुर्ता पजामा और टोपी की ताकत है। वो ताकत आपके पास भी है, वो ताकत को आप भी पहचानो मेरे भाई। एक हिम्मत का काम किया है मेरे भाई। आज के मुश्किल तरीन वक्त के अंदर वो हमारे। आपने चुनाव में प्रत्याशी बने हैं, तो
क्या सक्रियता रही है पिछले में? देखिए, चंदन नगर मेरा गली है, मेरा आंगन है, यहाँ पर मैं खेल कर बड़ा हुआ हूँ। ये तमाम लोग मेरे अपने हैं और हम अपने लोगों की पार्टी से अपने लोगों की आवाज़ बनने के लिए आए हैं। किन किन मुद्दों पर आपने चयन किया है कि इन मुद्दों पर मैं चुनाव लड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा? ऐसा कौन सा मुद्दा है जो पिछले 70 साल के अंदर मुसलमानों का हल हो गया? मेरा सवाल आपसे है। तमाम मुद्दे जो मुल्क की आज़ादी के बाद में पसमानदगी के साथ मुसलमानों के साथ लगे थे, दलित और आदिवासियों के साथ लगे थे, मुद्दे तमाम मुद्दे आज भी वही हैं। तो विकास की बात करेंगे, विकास में क्या करेंगे? बिल्कुल, सबसे पहला हमारा जो मोटो होगा वो हमारे बच्चों की बेहतर तालीम के लिए होगा कि आज हमारे बच्चे जो 10-10, 12-12 साल के बच्चे जिनके हाथ में पानी पेंची से मजलिस की एक कोशिश रहेगी कि उनके हाथ में हम कलम दें। एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जितनी मुस्लिम एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत दुविधा जो है जो नौजवान है वो नशे में मुब्तला हो रहा है, उसको आप किस तरीके से रोकें अगर आपको मौका मिलता है? इनका जिम्मेदार कौन है? आखिर मुस्लिम नौजवान ही बार बार नशे की लत में क्यों आते हैं? मुस्लिम नौजवान नशे की लत में आते नहीं, उनको लाया जाता है ताकि मुस्लिम समाज पसमानदगी के अंदर ज़िंदगी गुजारे और आगे नहीं बढ़े। सबसे हमारा जो मोटिव है तालीम के बाद में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो सिर्फ मुस्लिम नौजवानों के लिए नहीं, इस देश के तमाम नौजवान मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, तमाम के तमाम इस मुल्क का, इस देश का भविष्य है। और उन तमाम को नशे से मुक्ति के लिए अभियान चलाकर आगे बढ़ेंगे। मजलिस ने अभी तक इंदौर में कौन सा बेहतर काम किया बताएं? मजलिस ने सबसे बेहतर काम ये किया है कि मजलिस अपनी हक की आवाज़ उठाने के लिए मैदान में आई है। कोई दूसरी सियासी जमातें कोई आज अमित शाह की आंखों में आंखें डाल के, नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करती। मजलिस की हिम्मत है और मजलिस के सदर थे जिन्होंने 3 तलाक के काले कानून, एनआरसी के काले कानून को फाड़कर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह पर मारा था। आप देखिए आने वाले वक्त के अंदर हमारी मंसूरी साहब हमारे साथ हैं, जावेद पठान साहब हमारे साथ हैं और हमारे तमाम साथी हैं तो मजलिस की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मजलिस एक तीसरा विकल्प बनकर इंदौर ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश के अंदर उभरेगी। अच्छा, हम बैठे हैं अभी चंदन नगर में, यहाँ बहुमूल्य पिछले क्षेत्र है, दूसरे जो गैर मुस्लिम क्षेत्र हैं वहाँ पर किस तरह से आप प्रचार करेंगे, किस तरह से आप अपनी बात रखेंगे वहाँ पर? जिस तरह से मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए कहने वाले कैलाश विजयवर्गीय हमारे दरमियान आए, वो नफरत फैला के हमारे दरमियान आए, लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हम मोहब्बत फैलाते अपने हिंदू भाइयों के दरमियान भी जाएंगे और बिल्कुल उनसे वोट भी मांगेंगे, उनको टिकट भी देंगे। जबलपुर के अंदर हमने सबसे पहला जो टिकट दिया हमारे गजेंद्र सिंह भाई गज्जू भैया को दलित को दिया है, हिंदू को टिकट दिया। ये सिर्फ फैलाया जाता है कि कट्टर मुस्लिमता है और ये है और वो, ये तमाम चीज़ें ये कांग्रेस की तरफ से फैलाई है। एक सवाल और था कि आपके साथ में 2 बड़े नेता हैं, दोनों पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता है वो यहाँ पे आके सभाएं कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, आज मोदी जी का भी रोड शो हो रहा है इंदौर में। क्या मजलिस की तरफ से ओवैसी साहब इंदौर में मिल जाए? देखिए, तेलंगाना के अंदर भी इलेक्शन है और हमारा वो सियासी मरकज़ जो है तेलंगाना है। बुरहानपुर एक ऐसी सीट है जहाँ से हम इंशाअल्लाह ताला 1001% जीतेंगे और राजस्थान के अंदर भी हमारे कैंडिडेट हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब इन तमाम जगहों के ऊपर जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कल का दिन बाकी है, आप रुकिए। अभी आज तो मुबारक मंसूरी साहब की शक्ल में ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के 60 पार्षद है मध्य प्रदेश में, आपकी पार्टी कितने पार्षद है वर्तमान में? ये 7 पार्षद हमारी वर्तमान के अंदर हमारी पार्टी के, ठीक है। और वो छोटी चक्कीधारी वाले जो अरविंद केजरीवाल है जो लोकपाल बिल के नाम पर आए थे, लोगों को ठगने के लिए आए थे। और आप देखिए पंजाब के अंदर किस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया, जो खुद डोल डोल के चलता है, वो क्या सरकार चलाएंगे? आगे की रणनीति क्या है? बिल्कुल आगे की रणनीति रहेगी। सबसे पहला हमारा ये मुतालबा रहेगा कि हम जीते या हारे, लेकिन हम आज जो आवाम से वादे कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला जीत हार हमारे अल्लाह के इख्तियार में, लेकिन हम उन वादों को पूरा करेंगे। संगठन स्तर के ऊपर हम अपनी टीम को मजबूत करेंगे और पूरी ताकत के साथ में हम इस बार जैसे लड़े अगली बार पूरी ताकत के साथ इंदौर की सभी 5 विधानसभा सीट पर लड़ेंगे। आपका परिचय? यासिर पठान, AIMIM 1 नंबर विधानसभा इंदौर से प्रत्याशी। कुमार भाई, आज आपने MIM ज्वाइन की है, कांग्रेस छोड़ने की क्या वजह रही? कांग्रेस छोड़ने की बहुत सारी वजह है। हमारी आवाज़ कांग्रेस पार्टी खुल के नहीं उठा पाती, लेकिन वोट उसको चाहिए, इसलिए मतलब इतनी वजह अगर बताते रहूँगा तो काफ़ी वो हो जाएगा। मतलब मुसलमानों की कद्र नहीं करती कांग्रेस पार्टी, इसलिए मेरे को छोड़ना पड़ा।
अभी जो है पठान साहब चुनाव लड़ रहे विधानसभा आयोग से, किस तरह का सहयोग करेंगे आप? बिल्कुल हम पठान साहब के कंधे से कंधा मिला के साथ है। और जितने मेरे साथी है, जितना हमने लोगों को बोला बताया कि 5 साल पहले हमने भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस को वोट दिलाए थे, सब कुछ करा था, लेकिन 5 साल भी ताकि जाइए कोई विकास नहीं है, कुछ भी नहीं। तो कब तक मुस्लिम मतलब सिर्फ वोट ही देता रहेगा? तो इस बात को लेके हमको यासीर पठान के साथ हैं। अच्छा, इस बार अवैध लग रहा है कि चुनाव के बीच में आपने सबसे बड़ा कदम उठाया है, जो एक नंबर पे लीड सीट जो चल रही है, यहाँ पर बहुत चुनावी गर्मी से ऐसे मौके पर आपने कदम उठाया, तो इससे पहले भी आप छोड़ सकते थे पार्टी? काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन जब बात बनते बनते हो जाती है, मतलब विचारधारा की लड़ाई है पूरी, विचारधारा मैच नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं मैं घुटन महसूस कर लेता, इसलिए मतलब जब जैसा मौका लिया वैसा मैं यासीर भाई के साथ। क्योंकि देखने में आया कि काफ़ी सालों से आप कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं और सक्रिय नेता रहे हैं और पिछले पूर्व पार्षद भी रहे हैं, आपने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए। मैं इंडिपेंडेंट था, फिर इंडिपेंडेंट से कांग्रेस में आया, विधायक जी का साथ दिया, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ मुस्लिमों का कोई बोलने वाला नहीं है। मतलब आपने देखा होगा कि मतलब तस्लीम चूड़ी वाले का केस हुआ, इबादत गाँव पे क्या क्या हुआ, लेकिन किसी कांग्रेसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी बड़े नेता ने नहीं आवाज़ उठाई। जो करते हैं मुस्लिम नहीं करते। अगर यही सब कुछ करना है तो हम अपनी पार्टी MIM से क्यों नहीं किया जाए, एक क़यादत क्यों नहीं बनाई जाए? कौन सी बातों को लेकर आप मुतासिर हुए इस पार्टी से? असदुद्दीन अवैसी साहब के विचारों से, मतलब जो दलित, गरीब, पिछड़े और खास करके मुसलमानों के जो हक की बात करते हैं, मैं उससे प्रभावित होकर MIM। ये विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, तो आप अपनी सक्रियता दिखा पाएंगे इस पार्टी को लेकर? देखो साहब, मेहनत ही करेंगे, कोशिश ही करेंगे, आगे फल मिलेगा। कोशिश तो की जाए, कोशिश भी नहीं करे ये तो कोई वो ही नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं, जब तो कभी तो कामयाबी मिलेगी। अच्छा, एक बात और, सभी दिन भर की जो उथल पुथल के सामने है कि काफ़ी जो नेता हैं कांग्रेस को वापस बनाने के में लगे हुए हैं, वापस बुलाने में लगे हैं। वो तो सब चलता रहता है, होता रहता है, लेकिन अब मैं उससे कहीं आगे बढ़ चुका हूँ। अपनी विचारधारा बताएं कि आपको किस पोजीशन पे आप इस पार्टी में काम करेंगे, वापस बैकअप करेंगे? मैं अभी एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, फिर आगे जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे। रणनीति क्या रखेंगे आप चुनावी मुद्दों पर? चुनावी मुद्दे को देखिए, कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए क्या करा है। मैं चाहता हूँ अगर कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की हितैषी होती तो अपने मैनिफेस्टो में करती कि हम बजरंग दल पे, RSS पे, तमाम गैर सियासी संस्था जो मुस्लिमों को परेशान करती है, त्रस्त करती है, कि कहीं ना कहीं उनके साथ जानती करके इस पे सब पे बेड़ लगाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करी। अभी हाल ही में मतलब कर्नाटक में बुरखे पे बैन लगा दिया गया है, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। तो ये आपकी कैसी नीति है, रीति है? एक तरफ आप मुस्लिमों को वोट बैंक के उसमें यूज़ करते हैं और वक्त आने पे उनको बिल्कुल बहिष्कार कर देते हैं। पठान साहब के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अभी पूर्व विधायक संजय शुक्ला जी मैदान में, और भाजपा से राष्ट्रीय महासचिव को उतारा गया है, तो कैसे डिफेंड करेंगे? दोनों को निपट रहे हैं अच्छे से, दोनों को हमें अपनी ताकत और वो क़यादत दिखाना है, इसलिए जो फैसला होगा बाकी अल्लाह के हाथ में, लेकिन कोशिश कर रहा है आप अच्छे से। मोहम्मद हुमायूं पूर्व पार्षद।